latest coming in now from Rajasthan. This is what we are picking up. A BJP delegation that's led by the leader of the opposition in the assembly and state BJP chief have actually reached the governor's house. We'll try and go across to my colleague Amit Bhardwaj for the latest. Amit, आपके पास आना चाहेंगे और ये जानना चाहेंगे कि किस तरह से अब बीजेपी इस पर सवाल उठा रहे हैं और बीजेपी के लीडर ऑफ ऑपोजिशन और साथ ही साथ स्टेट बीजेपी चीफ इस वक्त गवर्नर के पास पहुंचे। बिल्कुल, मैं आपको पहले तस्वीरें दिखा देता हूं। ये बाहर की तस्वीरें हैं। अभी जस्ट जो है जो डिप्टी एलओपी हैं वो राजेंद्र राठौर यहाँ पहुँचे हैं। एलओपी जो है वो यहाँ पर पहुँचे हैं। सतीश पुनिया जो बीजेपी के चीफ हैं वो यहाँ पहुँचे हैं। तो अगर हम बात करें तो ऑलरेडी यहाँ पर बीजेपी सवाल उठा चुकी है, क्योंकि जिस तरह से कल का पूरा वाकया रहा उसको लेकर भी काफ़ी सवाल उठाए गए। और ये एक चीज़ देखने वाली थी कि अभी जो है कैबिनेट की बैठक भी खत्म हुई है कांग्रेस की, और इसमें बता दें कि पहले उन्होंने 2 बजे समय लिया, 4 बजे लिया, लेकिन अभी तक जो है मुख्यमंत्री जो है वो मिलने नहीं आए। कल इतने उतावले हो रहे थे, यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, काफ़ी सारे सवाल जो है वो रख रहे थे गवर्नर के आगे। जब गवर्नर ने अपने सवाल रखे, जो 6 सवाल हमने रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर सबसे पहले ब्रेक किए थे, जिसमें उन्होंने बताया था कि एक मुख्यमंत्री होने के नाते आप किस तरह से जो प्रदेश की सुरक्षा को लेकर सवाल उठा सकते हैं, आप उसके लिए यहाँ पर ये कह सकते हैं कि कोई भी यहाँ पर आके प्रदर्शन करेगा। और गवर्नर को एक तरह से वो एक ऐसी चिंता का भी विषय था कि एक मुख्यमंत्री गवर्नर को ही इनडायरेक्ट वे में जो है वो जताने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है और उसके लिए कांग्रेस जो है, जो यहाँ की पार्टी है चुनी हुई, वो जिम्मेवार नहीं होगी। तो इस तरह के कई सवाल थे और उन्होंने ये भी बोला था कि आपने स्पष्ट नहीं किया आप किस लिए बुलाना चाहते हैं असेंबली सेशन, तो ये इतनी इमरजेंसी में क्यों बुला रहे हैं। तो सारी सवाल जो है उन्होंने 6 सवाल रखे थे, जो कि रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने उसको ब्रेक किया था और बताया था कि अपनी बात जो है गवर्नर ने भी रखी है। और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा घमासान जो चल रहा है काफ़ी दिनों से वो अभी भी मचा हुआ है। अब बीजेपी के जो लीडर्स हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और सभी अभी थोड़ी देर पहले हमने विजुअल्स में दिखाया था कि सभी लोग जो हैं वो यहाँ पहुँच गए और अपनी बात रख रहे हैं। और इस तरह से सेशन की अगर हम बात करें तो गवर्नर ने साफ कर दिया था कि एक जो है लीगल सेंटिटी होती है हर एक चीज़ की, तो वो रखना बहुत ज़रूरी है। आप मुझे दीजिए, मैं आपको पूरा समय दूंगा। और जिस तरह से कल मैं आपको बता दूं, कांग्रेस जितनी उतावली हो रही थी मिलने के लिए, अंदर जाकर धरने में बैठ गए और गवर्नर हाउस में पहली बार इस तरह का जो है चीज़ देखने को मिली, इस तरह का वाकया देखने को मिला, जो कि जिसकी काफ़ी निंदा बीजेपी ने भी की है। और ये इस तरह की चीज़ें होनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि आप एक मैनर में चलते हैं और आप एक स्टेट को जब लीड कर रहे होते हैं तो आपको देखना पड़ता है कि आप क्या मैसेज आगे देंगे। तो ये सबसे बड़ी बात थी कि जिस तरह से कल वो उतावले हो रहे थे, अभी तक पहुंचे ही नहीं उनसे मिलने के लिए। बीजेपी के लोग हालांकि यहां पर पहुंच गए और अपनी बात रख रहे हैं। जी, We'll try and also go across to Amardeep, who's joining us live from Hotel Fairmont. That's where most of the MLAs have been herded into, and Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot, who's basically perhaps have been the front runner with regards to this entire drama that we're essentially seeing in the state. Let me try and go across to Amardeep. Amardeep, ये बताइए, कहीं ना कहीं जिस तरह से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं कि असेंबली सेशन होना चाह रहे हैं और कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन दे रहे हैं कि गवर्नर इस पूरे मामले को लेकर टालने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, गवर्नर टालने की कोशिश कर रहे हैं ये अभी नहीं कहा जा सकता। हालांकि इस चीज़ पर अशोक गहलोत ये सारी चीज़ों को सोच रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर विशेष सत्र बुलाया गया तभी हम बहुमत को टेक्निकली रूप से साबित कर पाएंगे। पूर्ण बहुमत अभी भी नहीं है अशोक गहलोत के पास, लेकिन वो अपनी रणनीति में लगातार फेल होते जा रहे हैं। क्योंकि जब कल प्रदर्शन जो किया था राजभवन में जाकर के अशोक गहलोत की पूरी खेमे ने, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं राज्यपाल ने ये चीज़ कह दी थी कि आपके पास अगर बहुमत है तो आपको इंतजार करना चाहिए, और इंतजार यही है कि आप जब प्रॉपर चीज़ें निकल के आ जाएंगी, सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आ जाएगा मंडे तक आपको वेट करनी चाहिए, और बहुमत है तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी चीज़, आपको ये सब करने की आवश्यकता नहीं थी अगर आपके पास नंबर ऑफ गेम है। इसके अलावा पूरी जो बात थोपने की कोशिश की थी अशोक गहलोत ने राज्यपाल के ऊपर, तो वो राज्यपाल ने कहा कि आपका जो प्रार्थना पत्र है उसको स्वीकार मैं इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मैं उसका परीक्षण करा रहा हूँ, यानी कि मैं
उसमें पूरी चीज़ सर्च करा रहा हूँ, तब तक मैं आपको कह रहा हूँ कि आप वेट करिए। लेकिन अशोक गहलोत तब भी नहीं माने, बाहर आकर के उन्होंने कहा कि राज्यपाल नहीं चाहते और राज्यपाल आहूत कराना नहीं चाहते विशेष सत्र को। लेकिन बेसिकली इन सब चीज़ों के पीछे एक टेक्निकली गेम जो है, नंबर ऑफ गेम एमएलएज का, वो समझा जाए तो बेहतर है, क्योंकि अशोक गहलोत के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। वो चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले पहले राज्यपाल जो है विशेष सत्र का आहूत कराने की परमिशन दे दे, जिससे कि जो एक ऑफिशियल विप जो है वो जारी करा दे। क्योंकि सचिन पायलट खेला जब ऑफिशियली विप जारी हो जाएगी तो उनको आना पड़ेगा। यहाँ आएंगे तो एसओजी उनकी जांच कर रही है, अरेस्ट भी हो सकते हैं, कुछ एमएलए पूछताछ के लिए भी जा सकते हैं। अगर नहीं भी आएंगे तो स्पीकर उनकी सदस्यता रद्द कर देगा। तो ये सब चीज़ों को लेकर के रणनीति के साथ में आगे बढ़ रहे थे अशोक गहलोत, लेकिन वो फेल हो गए, क्योंकि उनकी वो जो प्लानिंग थी वो कल वहाँ फेल हो गई, जब राज्यपाल ने उनसे कहा कि मैं आपके प्रार्थना पत्र को इसलिए भी स्वीकार नहीं कर रहा क्योंकि मैं उसमें अभी परीक्षण करा रहा हूँ, यानी कि और सारी चीज़ें सर्च करा रहा हूँ और आपको वेट करना चाहिए क्योंकि आप खुद कह रहे हैं कि मेरे पास बहुमत है। तो ये सारी सवाल जो है अशोक गहलोत पर अभी भारी पड़ने वाले हैं, क्योंकि वो एक तरफ कह रहे हैं कि मेरे पास नंबर ऑफ गेम है, मैजिक नंबर है, तमाम बहुमत हमारे साथ में है, लेकिन दूसरी तरफ साबित नहीं कर पा रहे हैं। विशेष सत्र की वो लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन विशेष सत्र सिर्फ उनका एक टेक्निकली गेम है कि वो बहुमत साबित कर दे, बाकी उनके पास नंबर है नहीं और दूसरी रणनीति पर अभी वो फोकस कर नहीं रहे क्योंकि दूसरा ऑप्शन उनके पास है नहीं। Well, thank you very much, Amardeep, as well as Amit Bhardwaj, getting us the latest from Jaipur. Both the camps covered here at Republic Media Network. Governor has now put out a scathing letter in which he's saying that if the government already has the majority, then why worry? These are images that were basically after Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot met the governor and also put out the cabinet note. The cabinet note, however, the governor says does not make a mention of the date for the session. And more importantly, the governor insisting that what is the hurry if the government enjoys a majority.